प्रचोदन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हो। जय करो वीर बजरंगी। लोकेश, पापा का क्या नाम है? नरेश कंबोज। नरेश कंबोज। और क्या करते हैं पापा? ऑफिस में काम। ऑफिस में काम करते हैं। और क्लास में कौन सी में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में पढ़ते हो, शाबाश। अगर मैं आपसे कहूं कि आनंदपाल इस उम्र के अंदर ग्राउंड के अंदर दौड़ता, उसको कोई ट्रेनिंग देने वाला अच्छा प्रशिक्षक होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि कोई स्टेडियम के अंदर वही आनंदपाल देश के लिए मेडल जीत रहा होता। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और रोचक और यूजफुल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो किसान जागृति मंच को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि भविष्य में जब भी हम कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथियों, वैसे तो किसान जागृति मंच हम किसानों तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं। साथ ही हम काम करते हैं पीड़ित, शोषित, मजदूर वर्ग के अधिकारों और उन पर होने वाले अन्याय और अत्याचारों को बेनकाब करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ चिंता हमें हमारे देश के भविष्य की भी है, और हमारे देश का भविष्य है हमारे बच्चे। तो हमारे बच्चों को, मतलब हमारे देश के भविष्य को हमें किस प्रकार से संवारना है, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज इस वीडियो के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सब कुछ आप सुनोगे, रिकॉर्डेड है वीडियो के अंदर, वो सब कुछ आप देखोगे। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ राजस्थान एकेडमी के संचालक मान लो, प्रशिक्षक मान लो, सबसे ज़्यादा सागर सर को, जो एक सेकंड ग्रेड टीचर होने के बावजूद जब भी उनकी सैलरी आती है ना, तो घर का राशन बाद में आता है, पहले इन बच्चों का सामान आता है। तो सैल्यूट करता हूं मैं सागर सर को, और इसके अलावा विशेष राजेश जी गोदारा को, जिन्होंने बच्चों के अंदर रुचि पैदा की। मेरा खुद का बेटा कार्तिक इस ग्राउंड में लगा हुआ है, और वो इतना आलसी हुआ करता था कि सुबह उसको बार बार आवाज़ लगाकर उसको खड़ा करना पड़ता था। और अब ऐसा होता है कि वो हमें आवाज़ लगाकर खड़ा करता है सुबह सुबह, पापा खड़े हो जाओ, मम्मा खड़ा हो जाओ, हमें ग्राउंड में जाना है, ये वो फलाना डिमका। मतलब वो ग्राउंड मिस करता ही नहीं है। अब मेरे बेटी हुई है, कार्तिक की मम्मी गांव के अंदर है, लेकिन वो अकेला सूरतगढ़ के अंदर स्पेशल मुझे ही लेकर बैठा है कि मेरा ग्राउंड मिस ना हो जाए। अब आपके तो छोटी बेटी आ गई है, आप उसका जो है वो लालन पालन करते रहो, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ग्राउंड मिस नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, मेरा कहने का मतलब ये है, इसके पीछे सबसे बड़ी मेहनत अगर किसी की है तो वो राजेश गोदारा की है। मैं थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और इनके सैल्यूट, इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि वो सूरतगढ़ के अंदर हमारे देश के भविष्य को संवार कर अपराध और नशे से दूर एक स्वस्थ समृद्ध भविष्य का निर्माण करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर कोई अच्छी सीख है तो आपके 5 दोस्तों को शेयर करें। बाकी ये पूरा वीडियो आप खुद देखें, तय करें, बाद में बताएं क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। लोकेश, पापा का क्या नाम है? नरेश कंबोज। नरेश कंबोज। और क्या करते हैं पापा? ऑफिस में काम। ऑफिस में काम करते हैं। और क्लास में कौन सी में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में पढ़ते हो, शाबाश। बेटा आपका क्या नाम है? प्रथम हो? अरे वाह, बाकी सब पीछे हैं। पापा का क्या नाम है? गौरव कंबोज। गौरव जी कंबोज। क्या काम करते हैं पापा? पापा पीएचडी में आईएन है। अरे वाह, पीएचडी में आईएन है? वो तो पूरी दुनिया को भगाते हैं, तू क्यों भाग रहा है फिर? क्या मकसद है? ऐसे ही मेडल लाने के लिए। मेडल लाने के लिए। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। क्या नाम है? साधना कंबोज। साधना कंबोज। ये कंबोज पार्टी है क्या कंप्लीट है? सारे कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? फोर्थ। ग्राउंड क्यों ज्वाइन किया बेटा? कि मैं फिट रहूं, मेहनत करूं और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करूं। अच्छा, शाबाश। तो वो नाम रोशन तो हम सिर्फ पढ़ाई से भी कर सकते हैं।
मेरे को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है, इंडिया का भी नाम रोशन करना है। शाबाश 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 बेटा। इससे पहले कोई कंपटीशन में भाग लिया है बेटा? नहीं। अब की बार जो भी कंपटीशन होगा ना हाँ, उसमें भाग लेना। ठीक है। पक्की बात, हाँ, आपको गोल्ड ही मिलेगा, है ना? हाँ, और इसी प्रकार से तैयारी जारी रखो। ठीक है। रोजाना सुबह शाम आते हो क्या दोनों टाइम? हाँ, अच्छा, घर कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? थोड़ी सी दूर है। थोड़ी दूर है, ये तो अच्छी बात है ना। ज़्यादा दूर होता तो फिर आने जाने में दिक्कत होती। पापा क्या काम करते हैं बेटा? पापा सीनियर इंजीनियर है, PhD में ही है। ठीक है, क्या नाम है? गौरव कंबोज। अच्छा, आप बहन भाई हैं ना? ठीक है। और एक दूसरा भी है। आपका क्या नाम है बेटा? कर्ण। कर्ण। पापा का क्या नाम है? सुभाष चंद्र। सुभाष जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चतुर्थी, चौथी में। चौथी में। और पापा क्या काम करते हैं? गाड़ियों का। गाड़ियों का काम करते हैं। तो ग्राउंड क्यों ज्वाइन किया बेटा? फिट रहने के लिए, और मेडल लाने के लिए। और सर का व्यवहार कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, अच्छा लगता है मतलब दौड़कर। अब एक बात बताओ, स्कूल में पढ़कर अच्छा लगता है या ग्राउंड में ये खेल कर अच्छा लगता है? ग्राउंड में। ग्राउंड में अच्छा लगता है। शाबाश, अच्छी बात है ना? आपका क्या नाम है बेटा? दिनेश। दिनेश। और आपका? चरणजीत। चरणजीत। चरणजीत सिंह चन्नी है। पापा का क्या नाम है? विकी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो दोनों? तीसरी। तीसरी में हो दोनों ही। ग्राउंड ज्वाइन करने का क्या कारण है बेटा? तेज भागने के लिए। क्या बात है। और भागकर क्या हासिल करना चाहते हो? मेडल। शाबाश। और टीचर आपके जो है यहाँ पर सर आपके हैं, उनका व्यवहार कैसा लगता है आपको? अच्छा। अच्छा लगता है। स्कूल से ग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगता है या स्कूल? ग्राउंड। ग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगता है। शाबाश। आपका क्या नाम है बेटा? है? राज। तो राज ऐसे धीरे क्यों बोल रहे हो? राज तो आपको पता है दूर दूर तक सुनाई देता है। हैं? राज बेटा धीरे क्यों बोल रहे हो? पापा क्या क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र। ग्राउंड में कितना टाइम हो गया आते हुए? वो टाइम। बहुत टाइम हो गया। बहुत का मतलब महीना, 2 महीना, 4 महीना? पता नहीं। फर्स्ट डे। फर्स्ट डे। शाबाश। आज देखा आपका फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में आपका वीडियो बन रहा है, बाद में यूट्यूब चैनल पर चलेगा। हैं? अब ये बता बेटा, स्कूल अच्छी लगती है या ग्राउंड? ग्राउंड। ग्राउंड अच्छा लगता है। क्या बात है। और ग्राउंड ज्वाइन करने का कारण क्या है? ताकि हम फिट रह सके, मम्मी पापा का नाम रोशन कर सके, शाबाश कर सके। शाबाश 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 बेटा शाबाश। तो ये बात है। आपका क्या नाम है बेटा? अंतरा। अंतरा, तेरा नाम तो बहुत सुना है। वो ग्रुप है ना आपके, इसके अंदर मैं देखता हूँ बहुत बार तेरी फोटो आती है ना, छाई हुई है। क्या आप बेटा ग्राउंड ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? सर 2-3 महीने। 2-3 महीने हो गए। और कितने भाई बहन हो? सर 2। दूसरा भाई है, वो कहाँ है? सर एक तो ये और एक और। अच्छा, ये भाई है। ठीक है ठीक है ठीक है। और पापा क्या काम करते हैं बेटा? पापा दुकानदार। दुकानदार है। और क्लास कौन सी में पढ़ते? सेकंड। सेकंड क्लास के अंदर हो। स्कूल अच्छी लगती है या ग्राउंड? सर दोनों ही। दोनों ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब स्कूल वाले टीचर हैं वो अच्छे लगते हैं या ये यहाँ पे आपके ट्यूटर हैं ये अच्छे लगते हैं? सर दोनों। दोनों ही अच्छे लगते हैं। और क्या हासिल क्या करना चाहते हो? सर मैं मेडल जीतना चाहती हूँ, सर का नाम रोशन करना चाहती हूँ और पूरा इंडिया का और मेरे मम्मा पापा का। शाबाश। और इसके लिए सुबह शाम मेहनत करते हो आप? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और एथलीट क्या हाल है? हैं? क्या नाम है आपका? जयंत बिश्नोई। जयंत बिश्नोई। नोन प्रणाम है जाम्बो जी ने, विष्णु जी ने। बता भाई कितना टाइम हो गया ग्राउंड ज्वाइन करें? 4-5 महीना। 4-5 महीना हो गया। और ग्राउंड ज्वाइन क्यों किया बेटा? सर ग्राउंड तो फिट होने के लिए और मेडल लाने के लिए और मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए। या फिर ऐसा तो नहीं है घर पे काम करवाते हैं चलो नहीं। ग्राउंड में चलते हैं, ऐसा तो नहीं है? और स्कूल अच्छी लगती है या ग्राउंड? बेटर तो मुझे ग्राउंड ही लगता है। बेटर ग्राउंड। अच्छी बात है बेटा। स्कूल के अंदर आप फेल हो जाओ वो एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड के अंदर आप आते रहोगे ना तो आपका शरीर जो है
उससे बड़ी शिक्षा कोई हो नहीं सकती। शरीर स्वस्थ रहेगा, आप हमेशा सबसे आगे रहेंगे, आपकी लाइफ के अंदर सबसे आगे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कभी छोड़ना नहीं है ग्राउंड, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, है ना, ग्राउंड में हमेशा रहना। और ये इधर लड्डू दास है अपना कार्तिक, इससे कुछ नहीं पूछूंगा मैं। आपका क्या नाम है? जतिन बिश्नोई। जतिन, अच्छा एक इधर आ, क्या नाम तेरा था? जयंत। इधर आ, इधर आ, इधर आ, पास में आ। ये दो हैं भाई भाई दोनों, अच्छा दोनों जुड़वा हो क्या? जयंत और दूसरा क्या नाम? जतिन। जयंत और जतिन। जयंत बेटा, सबसे पहले ग्राउंड किसने ज्वाइन किया था? हम दोनों ने। दोनों ने एक साथ किया था। और पढ़ाई में कौन होशियार है आपसे? पढ़ाई में हम दोनों ही नहीं दोनों ही, नहीं है। मतलब दोनों ही डल हो, है? अब मतलब ग्राउंड अच्छा लगता है? ग्राउंड मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैं बताऊं क्या, जो पढ़ाई में डल होते हैं लेकिन ग्राउंड में तेज होते हैं ना, वो हमेशा सबसे आगे निकलते हैं। मुझे ग्राउंड स्कूल अच्छा नहीं लगता, पर ग्राउंड बहुत अच्छा लगता है। ग्राउंड नहीं छोड़ना है ना। और ग्राउंड में फास्ट कौन है आप दोनों में से? दोनों में से कौन? सर पहले ये था, अब मैं हो गया। ये अच्छी बात है, मतलब कोई मानने को तैयार नहीं, अभी पीछे मैं हूँ, ये कंपटीशन अच्छा है। टारगेट है पूजा बिश्नोई को काटने का। पूजा बिश्नोई को काटने का, उसको कंप्लीट करना। अच्छा अच्छा, मतलब पीछे छोड़ना। ठीक है ठीक है, ऐसे बोलो पीछे छोड़। मतलब पीछे छोड़ना। और बेटा, अखबार के अंदर टीवी में ये न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो? जब ओलंपिक में कोई मेडल लेकर आता है, पढ़ते हो? कैसा लगता है? बहुत अच्छा। सोचते हो कभी मेरा भी नाम छपे? एक मिनट आप इसको पुश करने एक बार। सर मैं अंडर 16 है, 2000 मीटर। अच्छा, और प्रॉपर कहाँ से हो आप? यहीं सुरतगढ़ रहता हूँ। सूरतगढ़ रहते हो आप? सर मैं रावला से। आप रावला से हो, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th। क्या टारगेट है बेटा अब लाइफ के अंदर? नेशनल है, आगे फिर ओलंपिक्स में अच्छा, इंडिया का करना। नेशनल, फिर ओलंपिक्स में, मतलब गेम ही आपका टारगेट है, खेल ही आपका टारगेट है। ठीक है, नाम क्या है बेटा? राहुल। राहुल नाम है। अंशु कुमार। कहाँ से हो? जैसलमेर। टारगेट क्या है? सर वैसे आर्मी और बॉक्सिंग दोनों का है। गौरी शंकर। गौरी शंकर जी कहाँ से हो? सुरतगढ़ से। टारगेट क्या है आपका? NSG। NSG कहाँ से? रावला से सर। रावला से। नागौर। नागौर से? नागौर में कहाँ से? श्री बालाजी। श्री बालाजी से। क्या है गोल आपका? आर्मी। बालारामपुर से। आर्मी के लिए, आर्मी के लिए, अच्छी बात है। आपका नाम? राकेश। राकेश जी कहाँ से हो? राव सर, ब्रह्म सर। रावत सर से। सर वैसे तो आर्मी का जुनून है अच्छा, और लगता है आर्मी में ही होगी। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये जो जुनून है इसको बरकरार रखो, है ना। मेरा नाम मोहित शर्मा। मोहित जी, मैं भारतीय सेना में चयनित होना चाहता हूँ। मेरा भारतीय सेना में जाना चाहते हो? यस सर। अच्छी बात है, नौजवानों के अंदर भारतीय सेना के प्रति जो क्रेज है। राहुल बिश्नोई। राहुल बिश्नोई, ठीक है। और नरेश गोस्वामी। नरेश? गोस्वामी नरेश, पापा क्या करते हैं नरेश भाई? किसान है। किसान है। मुकेश गोदारा, कहाँ से? सूरतगढ़। सूरतगढ़ से ही हो। ग्राउंड ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल। 2 साल हो गए। ये कमल भाई? कमलदीप स्वामी उर्फ केटी। अच्छा, ये कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए? 2 साल हो गए सर। और पहला पदक आपने जब जीता था? विकास स्वामी। विकास जी, पापा के क्या नाम है? विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी। बेटा, ग्राउंड ज्वाइन करने का क्या क्या मकसद, क्या है मुख्य मकसद? जेवलिन थ्रो का अच्छा, नहीं फिट रहने के लिए या फिर मेडल जीतने के लिए? मेडल जीतने के लिए। मेडल जीतने के लिए। पूनम? जिनागढ़। जिनागढ़। कहाँ से हो? पंजाब से। पंजाब से। ग्राउंड ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया बेटा? 1 मंथ हुआ अभी। 1 मंथ हुआ। कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर गेम्स को ही टारगेट बनाया है? कंपटीशन एग्जाम के लिए। अच्छा, किस चीज़ की? आर्मी SSC GD। आर्मी SSC GD। पापा क्या करते हैं बेटा? हाँ, वेल्डर है। वेल्डर है। अब टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण गेम जो पहले अपने गांव के अंदर खेलते थे, शहरों के अंदर भी होता था, खेलते थे, पर आज मोबाइल के अंदर सिमट कर रह गए हैं। जी, मैं जैसे बीकानेर से बिलोंग करता हूं और 2016 से गेम में था और अगस्त 2020 में जैसे इंजरी की वजह से गेम छोड़ा है, तो मैं बॉक्सिंग प्लेयर रह चुका हूं नेशनल। हमारी कोशिश हो सकता है कि एक समंदर के सामने कतरे जैसी हो, पर जितना हमसे हो सके या बन पड़े, हम जितना हमारे पास संसाधन है या हम जुटा पा रहे हैं तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। अभी एकेडमी का हम आपको रिजल्ट बताएं तो हमारे
4 लड़के नेशनल खेल चुके हैं, जिसमें से एक हमारे रणवीर है जो आपको आगे सामने खड़ा हुआ दिख सकता है। इसके अलावा हमारा जो कमलदीप है जो अभी कोहिमा नागालैंड के वहाँ खेलने जाएगा, एक देश का दूसरा हिस्सा है ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा असम गुवाहाटी है नेशनल खेलने जाएगा। इसके अलावा हमारे राहुल है, ये नवीन है जो हैंडल करता है, जो यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों को, मेरे हिसाब से यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई नहीं है जहाँ प्रैक्टिस अच्छी होती है, वहाँ पे उनको माहौल भी अच्छा चाहिए। पर यहाँ हम धीरे धीरे माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों की राजधानी जो हमारा एक स्लोगन है तो वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय करो वीर बजरंगी! जय करो वीर बजरंगी! क्या हाल है जवानों, ठीक हो? कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो क्या? कौन सी? सर मैं अंडर 16 है 2000 मीटर। अच्छा, और प्रॉपर कहाँ से हो आप? ये सूरतगढ़ रहता हूँ। सूरतगढ़ रहते हो आप? सर मैं रावला से। आप रावला से हो, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। 10th। क्या टारगेट है बेटा अब लाइफ के अंदर? नेशनल है, आगे फिर ओलंपिक्स में अच्छा, इंडिया का करना। नेशनल फिर ओलंपिक्स में, मतलब गेम ही आपका टारगेट है, खेल ही आपका टारगेट है। ठीक है, नाम क्या है बेटा? राहुल। राहुल नाम है, ठीक है। रणवीर 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 इधर आ। बाकिया और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे बच्चे जब ग्राउंड के अंदर दौड़ते हैं ना, वैसे तो सारे बच्चे ही हैं, लेकिन इस उम्र के अंदर जब ग्राउंड ज्वाइन करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। राजेश जी, इसके पीछे का क्या कारण है? बच्चों को, विशेषकर बच्चों की बात बताएं कि विशेष बच्चों को ग्राउंड से जोड़ने का क्या कारण है? इसका मेन कारण सर ये रहा कि जो अपने आज का माहौल है, एक तो एक अब टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण गेम जो पहले अपने गांव के अंदर खेलते थे, शहरों के अंदर भी होता था खेलते थे, पर आज मोबाइल के अंदर सिमट के रह गए हैं। तो दूसरा ये हो गया कोरोना के जो 2 साल या 3 साल अपने पूरे कह लें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, तो बच्चे एक उस मोबाइल के घेरे में आ गए। और दूसरा अपने देखते हैं तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज आपराधिक प्रवृत्तियाँ बहुत बढ़ चुकी है। अगर जो अपने आज की युवा पीढ़ी को देखते हैं तो वो एक अलग ही दिशा में जा रही है, आपराधिक कृत्य करने के लिए अलग ही वे में जा रही है। तो अगर उनको अपने शुरू से ही स्पोर्ट्स से जोड़ देते या ग्राउंड से जोड़ देते तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। और यही मोटिव है हमारा कि जो आज के युवा पीढ़ी जो बढ़ने जा रही है, अब ये युवा पीढ़ी अपने बढ़ने जा रही है, इसको अगर अभी से स्पोर्ट्स से जोड़ दें तो कल को हमें ये जो हम आज युवाओं का दिन देख रहे हैं आपराधिक कृत्यों के अंदर, तो वो इनका ना देखने को मिले। अपने बारे में बताएं राजेश जी, आप स्पोर्ट्स से कब जुड़े और क्या मतलब आपका बैकग्राउंड है? जी मैं जैसे बीकानेर से बिलोंग करता हूँ और 2016 से गेम में था, और अगस्त 2020 में जैसे इंजरी की वजह से गेम छोड़ा है, तो मैं बॉक्सिंग प्लेयर रह चुका हूँ नेशनल। और इसके साथ ही अभी जो हमारे सर हैं और हमारे साथ जो राजस्थान एकेडमी की जो टीम है पूरा, तो हम ये मिलके सूरतगढ़ में जैसे अभी हम देखते हैं बहुत जगह आपराधिक कृत्य, हर रोज़ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि पुलिस कहीं युवा लड़कों को उठा के ले जाती है। यहाँ पे शिक्षा का बहुत ही अच्छा माहौल है, पर शिक्षा के साथ साथ में ही अपराध कृत्य अगर हम यहाँ का जोड़ लें या यहाँ का देख लें तो उसमें वो शिक्षा के बिल्कुल, बदौलत बिल्कुल, बढ़ते बिल्कुल। हुए स्तर पर जा रहा है।
तो कहीं ये अगर हम ये एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश हो सकता है कि एक समंदर के सामने कतरे जैसी हो, पर जितना हमसे हो सके या बन पड़े हम जितना हमारे पास संसाधन है या हम जुटा पा रहे हैं तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। अभी एकेडमी का हम आपको रिजल्ट बताएं तो हमारे 4 लड़के नेशनल खेल चुके हैं, जिसमें से एक हमारे रणवीर है जो आपको आगे सामने खड़ा हुआ दिख सकता है। इसने 4-2 की अभी इंजरी से गुजरा है, इंजरी से गुजरने के बाद 4 मिनट 2 सेकंड की इसने 1500 कंप्लीट की है, 1500 मीटर की इसने की है। इसके अलावा हमारा जो कमलदीप है जो अभी कोहिमा नागालैंड के अंदर जो जहाँ का हम नाम सुन रखा है या अपन जाने की भी नहीं सोच सकते, वहाँ खेलने जाएगा। एक देश का दूसरा हिस्सा है ऐसे कह सकते हैं। वहाँ जाने के लिए सिर्फ ट्रेन का माध्यम है, इसके अलावा कोई संसाधन नहीं है, तो वहाँ खेलने जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा असम गुवाहाटी है नेशनल खेलने जाएगा। इसके अलावा हमारे राहुल है, ये नवीन है जो हैंडल करता है, जो यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों को, मेरे हिसाब से यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई नहीं है। अगर कोई बच्चे करते हैं तो भी वो बाहर हरियाणा की ओर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो इक्विपमेंट का अभाव है, दूसरा ग्राउंड का अभाव है, तीसरा यहाँ पे संसाधन नहीं है। तो कोई कोच भी इतना, अगर कोई बड़े लेवल पे कोच है तो यहाँ आना नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ प्रैक्टिस अच्छी होती है वहाँ पे उनको माहौल भी अच्छा चाहिए। पर यहाँ हम धीरे धीरे माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ, कि एक हम जैसे हमारा एक है खिलाड़ियों की राजधानी, जो हमारा एक स्लोगन है, तो वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कब तक हमारा प्रयास जारी है। और इक्विपमेंट के अभाव में ये है कि हमारे जो 2 प्लेयर है जो हाई जंप के 3 प्लेयर है जो राजस्थान स्टेट में मेडल लेके आ रहे हैं, पर राजस्थान स्टेट में हाई जंप से क्वालिफाइड नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास गद्दे का संसाधन नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट कम है, पर हम उसको क्या है कि संसाधनों की, अगर हमारे पास लोटा है पानी नहीं है वो खोज रहे हैं। ठीक है, अगर ठीक है, सिंपल शब्दों के ये बात बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, आपकी बात समझ में आ गई। हाँ, तो आपकी जो स्पोर्ट्स कैपिटल और आपकी सारी भावनाएं हम समझते हैं कि एजुकेशन के साथ साथ सूरतगढ़ एजुकेशन हब है, लेकिन एजुकेशन की आड़ के अंदर बहुत सारी आपराधिक जो कृत्य हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और आप चाहते हैं कि ये जैसे अभी बच्चे हैं तो ये बड़े होकर ना केवल खुद का नाम रोशन करें बल्कि भविष्य के अंदर देश का भी नाम रोशन करें। दूसरी सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे बच्चों का यहाँ हमने देखा है कि आर्मी की जो भी वैकेंसी देने जाता है तो उसको एक वो बात सही भी है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट अगर राजस्थान स्टेट का हो तो उसको 5 नंबर एग्जाम में मिलते हैं, अगर हाइट कम हो तो उसमें भी उसको छूट मिलती है। और अपने जैसे हो गया हाइट में, वेट में, चेस्ट में, किसी में हो तो वो छूट मिलती है आर्मी के अंदर। और आर्मी के अंदर जैसे आर्मी की भर्ती की बात करें तो 2 साल से नहीं आ रही, पर उन बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं है कि अगर हम स्पोर्ट्स खेलें तो ऑल इंडिया के अंदर, मैं बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े सेंटर है जैसे राजस्थान के आसपास नागपुर हो गया, अपने बरेली हो गया, राजरीफ हो गया, ये पंजाब में हो गया, अलग अलग जगह जहाँ भर्तियाँ होती है वहाँ कम से कम 25 से 26 भर्तियाँ निकलती है एक साल में। पर युवा उसकी तरफ नहीं देख रहा, युवा उसी भर्ती एक फिक्स हो गया उसका कि एक साल में रैली भर्ती निकलेगी, उसमें 200 या 250 या 300 बंदे लेंगे, तो उसी की तैयारी में लगा हुआ है। उसको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो उसकी आड़ में कुछ गिरोह ऐसे चल रहे हैं जो बच्चों को, इसके बारे में कैंपेनिंग भी होती रही है, पर ऐसे गिरोह चल रहे हैं जो बच्चों से रुपए ऐंठते हैं और 15-15, 20-20 हज़ार मतलब शॉर्टकट नहीं, उनको फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ से गिरोह बना लिया और बच्चों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपए ले लिए और उनको कहीं ले जाके खिला दिया, जैसे यूपी खिला दिया कहीं और। अच्छा, फर्जी टूर्नामेंट ही फर्जी करवा दिया। फर्जी जैसे ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं वो तो मोटिवेशन के लिए होते हैं, पर इसमें उनसे ग्रामीण तो होते हैं तो कोई दानदाता पैसे दे के मोटिव करता है कि और वैसे राजेश जी ये बताओ, जैसे खेलो इंडिया के इनके जो प्रोग्राम होते हैं, अभी पीछे मुझे नहीं पता गाँव के अंदर कितने सक्सेस हुए थे, लेकिन कह रहे थे कि गाँव के अंदर भी कुछ इस प्रकार की गवर्नमेंट इनिशिएटिव है कि गाँव के अंदर वो बिल्कुल सर, बिल्कुल इस प्रकार, तो उनके अंदर और केंद्र सरकार जो भी है स्पोर्ट्स के लिए कर रही है, पर एक्चुअल में अगर हम देखें तो धरातल पे वो चीज़ तब उतरेगी जब आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होगा। बच्चों को छोड़िए, आप गार्जियन को भी नॉलेज नहीं है। गार्जियन यही सोचते हैं पढ़ेगा लिखेगा तो ही आगे बढ़ेगा, पर उन्हें ये पता नहीं है गेम से भी नौकरी लगते हैं। आपने जैसे खेलो इंडिया का इनका किया, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गंगानगर के अंदर साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर पर डे की 600 रुपये डाइट गवर्नमेंट देती है। उसके अलावा उसका रहने का, खाने का, कपड़े का सब गवर्नमेंट देती है, यानी पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की साई होगी, उसके बाद स्टेट लेवल की होती है, उसके बाद नेशनल लेवल की होती है। जैसे खेलो इंडिया के अंदर मेडल लगता है या नेशनल में मेडल लगता है तो बच्चे को 42 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देती है सरकार।
और उसको साई देती है नेशनल, तो उस साई के अंदर ये होता है कि उसके बढ़िया कोच मिलते हैं इंडिया लेवल के, उसके बाद में इंडिया कैंप भी होता है। तो 42 लाख रुपए एग्जिट उसके हाथ में नहीं दिए जाते, पर उसके ऊपर खर्च किया जाता है 1 साल के अंदर। तो अगर एक स्पोर्ट्समैन को इतना अगर सपोर्ट गवर्नमेंट करती है, अगर उसको एक्चुअल में हमें अगर बिना अनुभव, क्योंकि इस बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, इसी वजह से बच्चे कई बार ठगों के बैंड चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब है फिजिकल की तैयारी के साथ साथ आप बच्चों को अवेयर भी करते हैं। अवेयर भी करो, ठीक है, और होना भी चाहिए, अवेयरनेस है वो होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी समृद्धि होती है। जानकारी ही आपको बेहतर भविष्य का आधार होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो या फिर पढ़ाई से संबंधित हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपकी पूरे जो टीम है उनको बधाइयाँ। बाकी आपकी इस टीम के अंदर कौन कौन लोग हैं? हमारे यहाँ जो सबसे सीनियर है सागर सर, जो NIS फर्स्ट लेवल कोच है, और अभी गवर्नमेंट PTI भी है, तो उनका निर्देशन है, उनका मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। ठीक है। और एक है हमारे इंटरनेशनल एथलीट है जो इंजरी में है, अमित राड, तो वो हमारे बच्चों को समय पर क्या हर समय हमें दिशा निर्देश देते हैं, इनको तैयारी करवाते हैं। और इसके साथ में भागीरथ जाखड़ जो NIS फर्स्ट लेवल है वो भी है। तो हमारी जो इसके अलावा समय पर जैसे कोई अपने बढ़िया जैसे नेशनल एथलीट हो गए, गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भी आते हैं। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर क्या है, वो बच्चों को मोटिव करने आते हैं। और रिजल्ट की बात करें हम अगर एकेडमी के, तो हमारे अंकुल है, तो अंकुल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा, जिसके बारे में मेरे को ये लगता है राजस्थान में। अंकुल कौन है अभी? है अपने अभी उसका सोनीपत साई के अंदर सिलेक्शन हो रखा है, ठीक तो है। उसने नेशनल मेडल, खेलो इंडिया मेडल यहीं से लगाया है। और अभी वो ऑफ सीजन निकालने के लिए यहीं आता है, क्योंकि जहाँ अपनी क्या है कि बंदा अगर आसमान पे हो तो उसको पैर जमीन पे रखने चाहिए, और वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये हमें बहुत ही खुशी की बात है, और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेगा। इसके अलावा जो हमारा ये आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका हमें पूरा विश्वास है कि ये नेशनल रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रणवीर है। रणवीर,